दोस्तों, आज रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध के 1502 दिन हो गए हैं, जबकि ईरान के ऊपर आक्रमण का आज 37वां दिन है। सबसे पहले यूक्रेन की स्थिति पर नज़र डालते हैं। जापोरिजिया क्षेत्र में कामियांस्की में दोनों देशों के सैनिकों का आगे पीछे घटना बढ़ना जारी है। यूक्रेन ने प्राइमोर्स्की के पूर्व दिशा से फिर आगे अंदर प्रवेश किया है, जबकि रूसी सैनिक वहीं के केंद्र में आगे बढ़े हैं। हुलियाई पोल के पश्चिम में रूसी सैनिक मिरने हुर्के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं तथा वोज्दवीजीवका और वर्खन्या टर्सा के दक्षिण में आगे बढ़े हैं, जबकि हुलियाई पोल के उत्तर निप्रोपेत्रोवा से सटे हुए और उस क्षेत्र में स्थिति यथावत है। पूर्व में पोक्रोवस्क कॉन्स्टांटिनिवका क्षेत्र में, इल्लिनोवस्काया क्षेत्र में यूक्रेन ने इल्लिनिवका के कुछ हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया है, जबकि सेफिवका के पूर्व में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। शाखोवस्की जगह में यूक्रेन ने विल्ने पर फिर से कब्जा कर लिया है और नोवी डोनबास के पूर्व में आगे बढ़े हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइमान क्षेत्र में रूसी सैनिकों की पकड़ मजबूत होती जा रही है, जबकि वोल्चांस्क में 200 से 300 मीटर तक आगे बढ़े हैं रूसी सैनिक कई क्षेत्रों को मिलाकर। सुमी क्षेत्र में आए तो वहाँ से दक्षिण पूर्व में यानी खार्कोव के पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में क्रास्नोपिलिया क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है और बढ़ ही रहा है दोनों तरफ से। अब आते हैं मध्य पूर्व में। ईरान और हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अपने रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से आक्रमण कर रहे हैं। तेल अवीव और उसके इर्द गिर्द क्षेत्रों, हैफा और कई अन्य जगह जैसे रामत गान, पेतातिफ्का, बेरी ब्रैक, जीवातायीम, उच्चारण थोड़ा मुश्किल है, पर इन जगहों पर लगातार मार कर रहे हैं और यहाँ के सैनिकों तथा नागरिकों में भगदड़ जारी है। जहाँ तक इजराइल का आयरन डोम, एरेज और दूसरे तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, वह अब नाकाम हो रहे हैं इन मिसाइल और ड्रोन्स के खिलाफ। हिजबुल्ला के खिलाफ लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशंस धीमे सा पड़ गया है। पिछले 24 घंटों में उन्हीं जगहों पर लगातार उनकी कोशिश है, बल्कि उत्तर पूर्व में यानी खियाम और उसके इर्द गिर्द जगहों में उनकी बढ़त तकरीबन शून्य सी हो गई है और ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पीछे भी हटना पड़ा है, भले ही वह टैक्टिकल कारणों से हो। ईरान के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त बमबारी जारी है इजराइल और अमेरिकी वॉर प्लेन्स और मिसाइल्स द्वारा, और ख़ासकर अब उनके तेल ठिकानों, एनर्जी सेक्टर आदि पर बमबारी किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स पे तो पहले से ही जारी है। इसके बदले में ईरान भी इराक के अंदर जो अमेरिकी कंपनीज़ या दूसरों के द्वारा तेल कंपनीज़ या ऑयल फील्ड मैनेज किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कुवैत, बहरीन के ऊपर भी ज़बरदस्त आक्रमण किया है और कई ठिकानों को बिल्कुल नेस्तानाबूद सा कर दिया है। इस बीच में सीरिया में कई प्रदर्शनकारी यूएई एम्बेसी के ऊपर हमला किया, उन्होंने उसके झंडे को फाड़ दिया। यूएई की तरफ से इसका विरोध किया गया है। कहा गया है कि सीरिया का यह कर्तव्य बनता है कि बाहर के एम्बेसीज की रक्षा करें और ये वही लोग हैं, यूएई लोग हैं, जिन्होंने सीरिया के अंदर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड दिया था, उनकी मदद की थी ताकि वह सीरिया में असद गवर्नमेंट को हरा सके। और आज लोग अब यूएई के खिलाफ हो गए हैं, चूँकि वे लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं और अमेरिका के साथ हैं। वहीं पर इराक में उसकी राजधानी बगदाद में भारी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और वह ईरान के समर्थन में, जिसे आप आगे के आने वाले वीडियो में भी उसका हल्का अंश देख सकते हैं।
इस बीच में ट्रंप ने ईरान पर दूसरा अल्टीमेटम लगाया है 48 घंटे का, 2 दिन का, जिसमें से कई घंटे निकल गए हैं, 10-12 घंटे ख़त्म हो चुके हैं, कि वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खाली करे, नहीं तो वह उसे नेस्तनाबूद कर देगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ट्रंप के गले की फांस बन गई है। कुछ समय पहले कह रहे थे कि उन्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिसे ज़रूरत हो खासकर यूरोपियन यूनियन के देश वो खुद आएँ और अपनी हिम्मत दिखाएं और लेकर जाएं। फिर अब वार्निंग दे रहे हैं, एक तरफ हटने की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान और दूसरों की मदद से, पुतिन की मदद से, मध्यस्थता से 48 घंटे की मोहलत मांगी थी कि युद्ध को रोको भाई, और अब फिर अल्टीमेटम दे रहे हैं। वह इंसान दिमागी हालत से कहीं से भी सही नज़र नहीं आ रहा है। भारत भी चारों तरफ से धक्के खा के अंततः अब ईरान से तेल ले रहा है, और यह 2009 के बाद से तकरीबन है कि भारत 6 लाख या 600,000 बैरल खरग आइलैंड के द्वारा ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर ईरान के पीछे ताकत का क्या राज है? क्या उसका डिफेंस ताकत फिर से वापस हो गया या ख़त्म हुआ ही नहीं था? रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया कहाँ तक, किस हद तक ईरान को मदद कर रहे हैं? जो भी हो, वेनेजुएला के सामने यदि हम ईरान को रखें तो एक उदाहरण बनता है कि किस तरह से तैयारी के द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवाद और जैनोवादी सत्ता इज़राइल के खिलाफ कैसे मुस्तैदी से लड़ा जा सकता है, उन्हें घुटने पर लाया जा सकता है। जीत किसकी होगी वह बात की चीज़ है, लेकिन ईरान पूरी मुस्तैदी के साथ, ईरान की जनता, ईरान की सेना अपने पैरों पर खड़ी है और अपने देश के स्वतंत्रता और अखंडता के लिए लड़ रही है। क्या यह चीज़ दुनिया के मज़दूरों के लिए सबक नहीं है? हाँ, दुनिया के मज़दूर एक हो कहते हैं तो वह मज़दूरों के समाज बनाने की बात, समाजवादी समाजीकरण के लिए समाजवादी क्रांति की बात होती है, और किसी धर्म या जाति या देश के आधार पर नहीं होता। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और पूरी तरह से मानव समाज को पूंजीवादी शोषण और जकड़ से मुक्ति की बात करता है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को यह मेरा वीडियो फॉरवर्ड करें। संभव है तो 2 लाइन का कमेंट भी डालें कि आप क्या सोचते हैं मध्य पूर्व एशिया की स्थिति के बारे में। धन्यवाद।